हेलो फ्रेंड्स, यह स्टोरी है सांवली लड़की की जो कि दिल छू लेने वाली और एक बहुत बड़ी सीख देने वाली सच्ची कहानी है। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आएगी। बारात खाली लौट चुकी थी। शादी के मेहमान भी सारे लौट चुके थे। इस बार शादी दहेज के लिए नहीं, लड़की के सांवलेपन की वजह से टूटी थी। लड़की का बाप सबके पैरों में गिरा था। आखिर बाप था बेटी का, और बेटे से ज़्यादा बेटी सम्मानित करती हैं बाप को। और एक बाप हमेशा अपनी बेटी के कारण सम्मानित होना चाहता है। सगाई के दिन तक लड़की को चांदनी यानी लड़की का नाम पसंद थी, मगर शादी के वक्त उसने लड़की को उसके सांवलेपन के कारण छोड़ दिया। एक बात कहूँ दोस्तों, बुरा मत मानना। क्यों ना कोई भी लड़का हो, भले ही उसका चेहरा आलू जैसा हो, मगर लड़की तो उसे भी पनीर जैसी ही गोरी और खूबसूरत चाहिए। कुछ लोगों की बात की हूँ। चांदनी के पिता खाली कुर्सियों के बीच बैठकर बहुत देर तक रोते रहे। घर में बस दो ही लोग, बाप और बेटी चांदनी थे। जब चांदनी 5 साल की थी तब माँ चल बसी थी। अचानक उन्हें ख्याल आया अपनी बेटी चांदनी का। कहीं बारात लौटने की वजह से मेरी बेटी। पिता दौड़कर जाते हैं चांदनी के कमरे की ओर, मगर ये क्या, चांदनी 2 कप चाय लेकर मुस्कुराती हुई आ रही थी अपने पापा की ओर। दुल्हन के कपड़े की जगह घर के काम करते पहनने वाले कपड़े थे शरीर पर। पापा हैरान उसको इस हालत में देखकर। गम की जगह मुस्कुराहट, निराश की जगह खुशी। कुछ समझ पाते इससे पहले चांदनी बोल पड़ी, बाबा चलो जल्दी से चाय पियो और फटाफट ये किराए के पंडाल और कुर्सियाँ बर्तन सब पहुँचा देते हैं जिनका है, वरना बेकार में किराया बढ़ता रहेगा। इधर पापा के लिए चांदनी पहेली बन चुकी थी। बस पापा तो अपनी बेटी को खुश देखना चाहते थे, चाहे वजह कोई भी हो। इसलिए वजह नहीं पूछा उन्होंने। फिर वो बेटी से बोलते हैं, बेटी चल गांव वापस चलते हैं, यहाँ शहर में अब दम घुटता है। चांदनी मान जाती है। फिर कुछ दिनों बाद वो शहर छोड़ गांव वापस आ जाते हैं। गांव में वो मछली पकड़ने का काम करते थे, मगर चांदनी की माँ के गुजर जाने के बाद उनकी यादों से पीछा छुड़ाने के लिए शहर जाकर मजदूरी का काम करते थे। अब फिर उन्होंने वही पेशा अपनाया था। चांदनी भी पहले की तरह अपने बाबा के साथ मछली मारने जाने लगी। इधर उस लड़के का एक खूबसूरत गोरी लड़की से शादी तय हो चुकी थी। लड़का बेहद खुश था, मगर उसे भी शौक था कि दोस्तों के साथ शहर से दूर घूमने का। एक दिन ऐसे ही घूमने निकले थे और नदी किनारे मजाक मस्ती कर रहे थे दोस्तों के साथ कि अचानक पैर फिसलकर गहरे पानी में लड़का गिर जाता है। नदी का बहाव तेज भी था और गहरा भी। नदी लड़के को बहा ले जाती है। उसके दोस्त बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर सब व्यर्थ। इधर एक सुबह चांदनी के पापा अकेले नदी जाते हैं तो वहाँ रात को बिछाए उनके जाल में लड़का फंसा मिलता है। वो तुरंत अंधेरे में ही लड़की को अपने कंधे पे उठाकर अपने घर लाते हैं, जहाँ बहुत मशक्कत के बाद लड़की को होश आता है। मगर सामने चांदनी और उसके पापा को देखकर बहुत शर्मा जाता है और तुरंत याददाश्त जाने की एक्टिंग करता है पापा बेटी से। लड़के को कुछ पता नहीं, शायद अपनी याददाश्त खो चुका है और इसे कुछ चोट भी आई है। मैं इसको शहर पहुंचा देता हूँ। चांदनी, रहने दीजिए 2-4 दिन पापा, जब घाव भर जाएंगे तो तब छोड़ देना। पापा, तू जानती है ये कौन है? चांदनी मुस्कुराकर अपने बाबा से लिपट कर कहती है, क्यों नहीं बाबा, जानती हूँ, मगर वो पुरानी हैं बातें जो बीत चुकी हैं। अब नया ये है कि इनके घाव का इलाज किया जाए। वैसे भी इन्हें अब सांवलेपन से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अपनी याददाश्त खो चुके हैं। ये हमारे घर आए घायल मेहमान हैं, इसलिए इन्हें पूरी तरह से ठीक करना हमारा धर्म है। मगर चांदनी के पापा ने मुस्कुराहट के बीच भी बेटे के पलकों पर कुछ नमी महसूस जरूर की थी। इधर लड़का सारी बातें सुन लेता है। वो बेहद हैरान था। इस वक्त लड़की का इलाज शुरू होता है। इधर हर समय लड़की लड़के की देखभाल करती है। चांदनी के ख्याल रखने के तरीके को देखकर लड़की को प्यार हो जाता है चांदनी से। हंसी मजाक तकरार होती रहती है दोनों में। एक दिन जब लड़के का घाव भर जाता है तो लड़का चांदनी से कहता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा नाम क्या है? मैं कुछ नहीं जानता, मगर तुम्हारा अपनापन देखकर
मेरा यहीं रहने को दिल करता है, हमेशा के लिए। चांदनी, आप चिंता ना करो, हमारे बाबा आपको कल शहर छोड़ देंगे और आपको गाड़ी की छत पर बैठाकर नीचे लिख देंगे कि एक खूबसूरत नौजवान को माता पिता के घर का पता बताने वाले को 1 लाख दिया जाएगा। लड़का, मेरा मजाक उड़ा रही हो? चांदनी, अरे नहीं नहीं, हमारी इतनी औकात कहाँ जो हम किसी का मजाक उड़ा सके। लड़का, तुमने कभी किसी से प्यार किया है चांदनी? चांदनी, नहीं, मगर किसी को मैंने अपनी दुनिया मानी थी, मगर उसने मुझे अपना मानने से इनकार कर दिया। लड़का, जरूर वो कोई पागल ही होगा जिसने तुम्हें ठुकराने की गलती की है। चांदनी, नहीं नहीं, वो एक समझदार लड़का था, पागल होता तो मुझे जरूर अपना बनाता। लड़का, यदि वो लड़का फिर से अपनी गलती को स्वीकार करके तुम्हें अपना बनाने आ जाए तो क्या उसे माफ़ करके उसके साथ शादी करोगी? चांदनी के पापा दूसरे कमरे से दोनों की बातें सुन रहे थे। चांदनी, गलती उनकी कुछ भी नहीं थी, तो मैं कैसे बिना गलती के उन्हें माफ़ कर दूँ? गलती तो मेरी थी। लड़का खुश होकर कहता है कि इसका मतलब तुम उस लड़के से शादी कर सकती हो? चांदनी, बिल्कुल नहीं, अब दोबारा उनसे शादी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। लड़का, मगर क्यों? अब फिर क्या उलझन है? चांदनी कुछ देर खामोश रहती है और खिड़की की ओर देखने लगती है। शायद कुछ कहने से पहले खुद को संभालना चाहती थी। शायद पलकों पे दर्द पिघल रहा था। अंदर उसके पापा भी हैरान चकित होकर वजह सुनने को बेताब हैं। लड़का पास जाकर चांदनी को अपनी तरफ करता है, मगर चांदनी की पलकों पर आंसुओं का सैलाब देखकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। चांदनी अपनी पलकों को उंगली से साफ करते हुए कहती है, उस दिन मैंने अपने बाबा को उस इंसान के पैरों पर सर रखकर मेरे लिए गिड़गिड़ा कर रोते हुए देखा था। मेरे उस बाप को जो मेरा अभिमान है, मेरा घमंड है। पता है, उस दिन मैं अकेले में रोई थी। बारात लौट चुकी थी, लोग हंसते हंसते जा चुके थे, मगर एक शख्स ऐसा भी था जो अपनी बेटी के लिए सबके पैर पकड़ पकड़ कर थक सा गया था। वो सिर्फ अकेला बैठा था अपनी तकदीर पर रोने के लिए। खिड़की से बहुत देर तक मेरे उस बेबस बाबा को नमी आंखों से देखती रही, जो मेरा सब कुछ था। मैंने अचानक अपनी पलकों को पोंछा, फिर ठीक से धोया और दुल्हन के वस्त्र खोलकर दूसरी पहन ली। फिर चाय बनाई। कितना मुश्किल था उस वक्त खुद के आंसू को रोकना, क्योंकि उस दिन मेरी जिंदगी लौटी थी मुझे 1 लाख समझकर। जरूरी था मुस्कुराना, क्योंकि सामने वो शख्स था जो मेरे आंसू देखता तो शायद जी नहीं पाता। मुझे मुस्कुराना था अपने बाबा के लिए, क्योंकि मेरी खूबसूरती राजगद्दी के मेरे बाबा हैं, मेरे राजा हैं और मैं उनकी राजकुमारी। मुझे सांवली बनाकर एक शख्स ने ठुकरा दिया। मेरे बाबा मेरे लिए वो शख्स थे जब मेरी 5 साल की उम्र में माँ गुजर गई। तब भी उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, कहीं उनकी राजकुमारी को कोई दूसरी औरत आकर न सताए। अंदर चांदनी के पापा का बुरा हाल था। पहली बार वो अपनी बेटी के मुंह से वो दर्द की कहानी सुन रहे थे, जिस दर्द को बाप की खातिर झूठे मुस्कान की चादर से बेटी ने ढक के रखा था। मर्द था वो बाप, मगर बेटी के दर्द ने मोम की तरह पिघला के रख दिया था। इधर चांदनी रोते रोते आगे कहती है, हर बेटी के अच्छे बाप की जिंदगी और मौत बेटी के पलकों पर छुपी होती है। जहाँ बेटी मुस्कुराई वहाँ एक पिता को दुगनी जिंदगी मिलती है, और जहाँ बेटी रोई वहाँ बाप एक तरह से मर ही जाता है। मैं सांवली थी उनके लिए, मगर मैं अपने पापा के लिए एक परी, एक राजकुमारी हूँ। उन्होंने बारात लौटा दी मेरी दहलीज से, मगर मेरे पापा ने उस शहर को ठोकर मार दी जहाँ उनकी राजकुमारी का अपमान हुआ था। अब आप ही सोचो, कैसे कर लूँ शादी दोबारा उस शख्स से जिसने मेरे खुदा को अपने कदमों में झुकाया हो। माना सांवली हूँ मैं, मगर हूँ तो एक बेटी ही। लड़का पलके झुकाए सुनता रहा, सर उठाता तो वो भी रो रहा था एक सांवली लड़की के दर्द को सुनकर। लड़के को कुछ नहीं सूझा तो अपने आप एक हाथ उठाकर चांदनी को सैल्यूट कर बैठा और धीमे से कहा, क्या मैं तुम्हें एक बार गले से लगा सकता हूँ? चांदनी कुछ नहीं कहती,
मगर लड़का तुरंत चांदनी से गले लगकर बस इतना ही कहता है, भगवान करे मुझे एक सांवली लड़की मिले, अरदास है मेरी कि मुझे तुम ही मिलो। फिर चांदनी को उसी हालत में छोड़कर चांदनी के पिता के कमरे में आता है, जहाँ चांदनी के पिता बैठकर रो रहे थे। लड़के को देखकर अचानक खड़े हो जाते हैं, मगर तब तक लड़का उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता है और खड़े होकर कहता है, मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, मगर आप ये बात चांदनी को मत बताना, वरना ये गुनाह पहले गुनाह से बड़ा होगा। शायद मेरी याददाश्त उस वक्त गई थी जब मैंने चांदनी को ठुकराया था और आपको झुकाया था। मैं कोई सफाई नहीं दूंगा अपनी बेगुनाही की। हाँ, मैंने गुनाह किया है, मगर कोई मुझे सज़ा दे। कहते कहते लड़का रोने लगता है। मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा के रूप में चांदनी दे दीजिए। मुझे आपकी परी चाहिए, आपकी राजकुमारी चाहिए। मैं इंतज़ार करूँगा कि कब मेरे गुनाहों की पैरवी होती है। उस दिन जज भी चांदनी होगी और वकील भी चांदनी। सज़ा दे या रिहा करे, मैं बस उसका ही हूँ। इतना कहकर लड़का कहता है, बाबा अब आज्ञा दीजिए हमें, हम निकलते हैं। एक दिन और यहाँ रहा तो मैं जी नहीं सकूँगा चांदनी का गुनाहगार बन के। लड़का निकल जाता है। चांदनी दूर तक जाते हुए देखती रहती है अपनी ज़िंदगी को, मगर पलकों में एक उम्मीद की नमी थी उसके वापस आने की, क्योंकि चांदनी ने लड़के और अपने बाबा की बात सुन चुकी थी। बाबा, चांदनी तू एक बार और सोच ले, क्योंकि वो पश्चाताप की आग में जल रहा है। तेरी खुशी किसमें है पता नहीं, मगर मेरी खुशी तो तू है। और तेरे बाबा का दिल कहता है कि चल फिर तुझे सजा दूं दुल्हन के रूप में, उसी लड़के के साथ जिसने तुझे सांवली कहा था। चांदनी, बाबा हम तो बस आपको खुश देखना चाहते हैं। लोग जितना भी नफरत क्यों ना करें हमसे, जितना भी सताएं क्यों ना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर जिस दिन आपको दुखी देखा मैंने उस दिन टूट जाऊंगी मैं। इधर चांदनी बाप की खुशी में तैयार हो जाती है, उधर लड़का अपने माँ बाप को लाता है। लड़का जिद करता है कि शादी शहर में हो, उसी घर में हो जहाँ से मैंने मेरी सांवली को ठुकराया था। इसके बाद दोनों की शादी हो गई। तो दोस्तों, किसी के रंग पर जाकर उसे जज नहीं करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना और अपनी राय कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा।